गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। कल हम लोगों ने देहात्मवाद और इंद्रियात्मवाद देखा था। आइए उन श्लोकों को पढ़ते हैं। 62, 63 और 64, 62, 63 एंड 64। जीवात्मनिर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शनात् देहातिरिक्त एवात्मा इत्याहुर्लोका यथा परे। प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहं धीर्देहातिरेकिणं गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मित्यादिप्रयोगतः। वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः तेन चैतन्यमेतेषाम् आत्मत्वं तत एव हि। आत्मा को लेकर समाज में विभिन्न धारणाएं हैं। आत्मा मतलब अहम, आत्मा मतलब मैं। अहम का जो स्वरूप है, यानी मेरा जो परिचय है, उसके बारे में लोगों ने चिंतन किया और जिसका चिंतन जहां तक पहुंचा उसने वो निर्णय दिया। ये जो चिंतन करने वाले हैं इनको ही कहते हैं दार्शनिक, फिलोसोफर्स। ज्ञान में जिनको प्रेम है, अनुसंधान करने में, विचार करने में जिनको अच्छा लगता है, उन्हीं जिनका यही शौक है, तो ऐसे चिंतक लोगों ने जो चिंतन का परिणाम निकला वो सामने रखा। अब सर्वसामान्य व्यक्ति जो बहुत ही कम चिंतन करता है, वो तो स्वयं को लेके यही सोचता है कि यह शरीर ही बस मैं हूं। प्रत्यक्षवादी लोग अधिक होते हैं, प्रत्यक्ष पर ज्यादा जिनका भरोसा है, विश्वास है। समाज में हम देखते हैं, हमने देखा है, हमने सुना है, हमने स्पर्श किया है, इसलिए वो चीज है। उनका हेतु क्या होता है? दृश्यत्वात् सत्यम, दृश्य होने के कारण सत्य है। दूसरे प्रमाण वो जानते नहीं। उनका ज्ञान का साधन, जिसको प्रमाण कहते हैं, वो एक ही है, वो है इंद्रिया। तो जो दिखता है, जो अनुभव होता है इंद्रियों से, वही सत्य है। ये बिल्कुल बेसिक, सबसे पहला आपका ये दर्शन है।
देह ही मैं हूं। अब देह देखिए, देह शब्द दीह धातु से बना है और दीह धातु का अर्थ होता है उपचय होना। दीह उपचये, देह का अर्थ होता है ढेर। अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, चर्म, मल, मूत्र, इन सब का ढेर जो है वो है देह। देह को ही कहते हैं शरीर। शरीर क्यों कहते हैं? बोले शीर्यमाणत्वात्, जो निरंतर जीर्ण शीर्ण होता है, डीके, हाँ, निरंतर, जिसमें वियर एंड टियर अंग्रेजी में कहते हैं। ऐसी गाड़ी हमारी खराब होती रहती है ना, रोज चलती है तो घिसती जाती है, ऐसे ये शरीर महाराज है। जैसे देखिए पुरानी गाड़ी हो जाती है तो वो धीरे चलती है, ऐसे हम लोगों का शरीर जब पुराना हो जाता है तो फिर धीरे धीरे चलता है, दौड़ नहीं सकते। तो ऐसी ये शरीर के हाल है। अच्छा, ये जो ढेर है, रक्त, मांस, मज्जा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, सबका, इसमें से एक भी चीज चेतन नहीं है। चेतन का मतलब है एक भी तत्व में ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। उसी को कहते हैं जड़, जो न स्वयं को जानता है न दूसरे को जानता है। लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं तो चेतनवान प्राणी दिखता हूं। इसलिए जो अगले दार्शनिक है या चिंतक है, विचारक है, उन्होंने कहा कि शरीर को आत्मा मानना ये भ्रांत धारणा है, गलत है, क्योंकि चेतना है ही नहीं उसमें। और हमारा तो अनुभव है। तो फिर बोले चेतन कौन है? तो कहा इंद्रिया जो है वो चेतन है, इंद्रियों में ज्ञान सामर्थ्य है। और देखिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलता कि मैं शरीर हूं। कोई बोलता है मैं मनुष्य हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं। तो अहम बुद्धि हमारी देखा जाए तो इसी देह में उस तरह नहीं होती। मैं हाथ हूं, मैं पांव हूं, मैं सिर हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ, इन सबको मिला के हम बोल देते कि मैं ये सब पूरा हूं। लेकिन अब इसमें से मैं कौन हूं? हाथ में हूं कि पैर में हूं कि? अब देखा जाए तो मैं अनेक हो जाएंगे। यदि हर अवयव में मेरी अहम बुद्धि हो जाएगी तो कितने मैं हो जाएंगे। इसलिए शरीर को अहम मानना ये अतार्किक है, अविचारजन्य है। इसलिए उन्होंने कहा देखो, इंद्रियों को यदि आप देखें तो इंद्रियों में चेतना है और हम सब व्यवहार भी करते हैं। मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, कलम ने आपको निवेदन किया था। तो इंद्रियों में अहम बुद्धि है। और इन इंद्रियों में, यहां श्रुति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्रुतियों में कलह बताया इंद्रियों में, प्रश्नोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो उससे सिद्ध होता है कि उनमें चेतना है। तो जो लोग इंद्रियात्मवादी है वो कहते हैं देखिए श्रुति में आया है, हुआ ये कि इंद्रियां जो है ये 10 इंद्रियां हैं। अब ये आपस में कलह हो गया, किस बात को लेके कि श्रेष्ठ कौन है। ये तो होता ही है, कहते हैं 1 में शांति, 2 में भ्रांति, 3 में क्रांति। जहां भीड़ हो जाती है फिर वहां कुछ न कुछ खटर पटर होती है। जब 2 होते हैं तो कंपनी, लेकिन जब 3 हो जाते हैं तो फिर क्राउड हो जाता है। तो अब यहां ये आपस में, अब ब्रह्मा जी के पास ये सारी इंद्रियां गई। कथा है, कहानी है। जब वो कोई निर्णय नहीं कर पाई तो ब्रह्मा जी के पास गए।
कहते हैं उन इंद्रियों में एक है प्राण भी, हाँ, मतलब इंद्रियों से अलग है। अब हुआ ये कि उनसे कहा गया कि आप 1 वर्ष के लिए शरीर को छोड़ दीजिए, ये जो इंद्रियां हैं शरीर को छोड़ दीजिए, और फिर देखिए शरीर चलता है क्या। यदि शरीर चलता है तो समझ लेना कि आपके व्यतिरिक्त भी कोई है जिसके कारण ये शरीर जीवित है। तो कहते हैं एक एक इंद्रिय शरीर से निकलने लगी। नेत्रेंद्रिय निकल गई। अब नेत्रेंद्रिय निकल गई उसको लगा कि अब मैं नहीं रहूंगी तो शरीर ही नहीं रहेगा। 1 वर्ष के बाद आके देखी तो शरीर चल रहा है। जैसे अंधा व्यक्ति जीता है कि नहीं। नेत्र न रहने से जीवन ही खत्म हो जाए ऐसा तो नहीं होता। तो नेत्र के समान वो अंधे के समान वो जीवित रहा। फिर कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय निकली। श्रोत्रेंद्रिय निकली, फिर 1 वर्ष बाद आई, देखा तो क्या शरीर अपना जीवित है। बहरा व्यक्ति होता है कि नहीं, चल रहा है। हस्तेंद्रिय पादेंद्रिय ये भी गए, हाथ पैर, तो भी लूला लंगड़ा वो रहता है, व्यक्ति चलता है। तो इन इंद्रियों को ये बात समझ में आ गई कि हम ही इस शरीर को चला रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ। प्राण जो है वो निकलने लगा। बोले अब मैं निकलता हूं। अब जैसे ही प्राण निकलने को हुआ सारी इंद्रियां व्याकुल हो गई श्वास उनका रुक गया। बोले आप नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे। प्राण फिर आके बैठ गया, सब आके बैठ गए, निकलने लगा सब इंद्रियां जो है वो मरने लगी मां। तब सारी इंद्रियों को ये बात समझ में आ गई कि प्राण जो है हमसे श्रेष्ठ है। अब देखिए ये कथा केवल ये दिखा रही है, यहां पर ये सिद्ध करना नहीं है कि आत्मा इंद्रिय है। ध्यान से सुनना, ये सिद्ध नहीं करना है। केवल इतना दिखाना है कि इंद्रियों में चेतना है, लेकिन वो चेतना उनकी स्वयं की नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे। वो तो शुद्ध चेतन से आई है, बुद्धि में, मन में, इंद्रियों में, जड़ शरीर में भी आ गई है चेतना। तो भले ही इंद्रियां चेतनवान लग रही है, लेकिन वो चेतना उनकी खुद की नहीं है, स्वतः चेतन नहीं है। लेकिन हां, जड़ शरीर से अधिक चेतनवान वो है, इतना जरूर है। आंख देखती है, अब जो नाखून है या जो बाल है उनमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, इनमें ज्ञान है। हड्डी में कोई ज्ञान नहीं है, दांत में कोई ज्ञान नहीं है। तो इस तरह इंद्रियों में चेतना है, ये सिद्ध हो गई। और ये लड़ाई हुई, कलह हुआ, इससे भी ये सिद्ध हुआ कि चेतनवान है वो। लेकिन ये नहीं सिद्ध कर दिया कि इसका मतलब इंद्रियां ही आत्मा है। अच्छा, अब यहां पे फिर दोष क्या है। दोष यहां पर यह है कि 10 इंद्रियां हैं। हम अपने आप को 10 मानते हैं क्या। 10 आत्माएं हो जाएगी फिर तो। इंद्रिय को यदि आपने आत्मा मान लिया, इंद्रियां अलग अलग है, तो मैं कितनी 10 आत्माएं। अच्छा, और इंद्रियों का समूह जो है वो एक आत्मा होता है, ऐसा भी नहीं है। हर इंद्रिय का अपना अपना काम है, फंक्शन है। तो समूह मिलके आत्मा बन जाए ऐसा नहीं है। तो ये उपकरण है, इनका हम उपयोग करते हैं।
तो उपयोग करने वाला हमेशा उपकरणों से अलग होता है। इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है ऐसा नहीं। अब आप देखते हैं स्वप्न में सारी इंद्रियां लीन हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं जीवित रहता हूं। तो इससे सिद्ध है कि आत्मा कोई और है। इस तरह इंद्रियात्मवाद यहां पर संक्षेप में बताया। ये भी प्रबुद्ध कहते हैं, लोकायत प्रबुद्ध चारवाक है, चारवाक की श्रेणी में, लेकिन थोड़े ऊंचे। ये एक एक इंद्रिय गई फिर भी चलता रहा शरीर। एक संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोले जैसे फुटबॉल मैच होता है तो उसमें यदि कोई खिलाड़ी गलती कर देता है तो उसको रेड कार्ड दिखाया जाता है, लाल, अलग अलग होते हैं, लाल पीला इत्यादि। कितनी बड़ी गलती है उसके अनुसार उसको 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए या मैच से ही बाहर निकाल देते हैं। लेकिन होता क्या है, वो भले निकल जाए, मैच चलते रहता है, खेल चलते रहता है। ऐसा ही यहां पर है। तो इसलिए इंद्रियों को ही आत्मा मानना ये दोषयुक्त है। यह जो सारा प्रकरण है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी आदि शंकराचार्य जी ने एक श्लोक में लिखा, देहम प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदु। कहते हैं यही देहम, प्राणम, इंद्रिय, अलग अलग लोग ये मानते हैं। और ये सब कैसे हैं? मोहित है, व्यामोह, माया शक्ति, विलास कल्पित महा, ऐसे ही कुछ लोग हैं, महाव्यामोह संवारे। दक्षिणामूर्ति भगवान इस महाव्यामोह को मारने वाले। तो महाव्यामोह क्या है? यही कूटस्थ चैतन्य को आत्मा न मान के अन्य चीजों। तो देह हुआ, इंद्रिया हुआ। अब एक तीसरे हैं, तीसरे लोकायत है, उनका क्या मत है? अभी जैसे हमने थोड़ा संकेत किया, वो कहते प्राण ही आत्मा है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। अपना ही चिंतन हो रहा है, समझ लीजिए आप शांति से बैठकर सोचिए कि मैं क्या हूं, किसके बिना मैं रह सकता हूं, किसके बिना नहीं रह सकता। उससे सिद्ध हो जाएगा कि मैं क्या हूं, किसमें ज्ञान है, किसमें ज्ञान नहीं है। उससे सिद्ध हो जाएगा कि मैं कौन हूं। जैसे देखो विज्ञान के क्षेत्र में भी क्या होता है, एक वैज्ञानिक कुछ खोज करता है, दूसरा वैज्ञानिक उसको देखता है, लेकिन यदि उसका अनुसंधान, उसकी बुद्धि तेज है तो वो कहता है अरे इसने बहुत अच्छा तो चिंतन किया है, लेकिन इसमें एक कमी रह गई है, तो उस कमी को वो दूर करता है। फिर तीसरा वैज्ञानिक आता है, वो इसके दोषों को दूर करता है। इस तरह से प्रगति होती जाती है और जो सत्य सिद्धांत है वहां तक वो पहुंचते हैं। ऐसे ही यहां पर भी है। एक दृष्टि से लगता है शरीर ही मैं हूं, फिर दूसरी दृष्टि से नहीं, इंद्रिय मैं हूं। अब और विचार किया तो बोले नहीं, प्राण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कहते हैं प्राण आत्मा है। अब सुनिए प्राणात्मवादी लोगों का क्या मत है। हैरण्यगर्भा प्राणात्म वादिनस्त्वेव मूचिरे चक्षुराध्यक्षलोपेपि प्राणसत्वे तु जीवति। अब प्राणात्मवादी है। प्राणात्मवादी क्या कहते हैं? बोले चक्षु आदि इंद्रिय का लोप होने पर भी प्राणी जीवित रहता है। चक्षुरादि आद्य अक्षलोपेपि, चक्षुराध्यक्षलोपेपि प्राण सत्वे तु जीवति। प्राण के कारण
जीवित रहते हैं, शरीर जीवित रहता है। आपने देखा होगा ना, कोई कोई दुर्भाग्य से कहिए, उनके पास कोई इंद्रिय नहीं होती लेकिन वो जीते हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेकिन जीवन तो है। तो कहते हैं कि प्राण को मानना चाहिए। अब ये प्राण के उपासक है, उनको यहां लिखा है हिरण्यगर्भ के उपासक। ये शब्द बार बार आता है वेदांतों में, हिरण्यगर्भ। कई लोगों को इस शब्द के बारे में स्पष्टता होती नहीं, इसका अर्थ, लेकिन अब आगे हम बताएंगे, अभी यहां इतना अवसर नहीं है। हिरण्यगर्भ का एक अर्थ है जो यहां पर लागू होता है, वो है समष्टि प्राण। व्यष्टि प्राण होते हैं, समष्टि प्राण होते हैं। और प्राण जो है वो शक्ति रूप है, पावर और एनर्जी, सारी इंद्रियों को चलने के लिए, मतलब उनका व्यवहार यदि होना है, वर्तन होना है, तो उसके पीछे शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के न हम बोल सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। कितना भी बढ़िया हमने शरीर को सजाया है, लेकिन प्राण न हो तो क्या है। जैसे कोई बहुत महंगी कार है, अब बिल्कुल वो खड़ी है कि अब चलें, लेकिन अब क्या है, पेट्रोल पंप पर स्ट्राइक है, हड़ताल है, पेट्रोल ही नहीं है। पंप में पेट्रोल है लेकिन वो कार में आना चाहिए ना। अब यदि कार में पेट्रोल होगा नहीं तो कितनी भी अच्छी कार हो, क्या है, बेकार है वो। तो सप्लायर ऑफ पावर कौन है? वो पेट्रोल। ऐसे अपने भीतर है प्राण। जब शक्ति होती है तब मैं चल सकता हूं, बोल सकता हूं। लोग बोलते ना, फीवर तो चला गया लेकिन एक वीकनेस है, वीकनेस, कमजोरी, मतलब प्राण शक्ति थोड़ी कम हो गई है। तो कहते हैं कि जो प्राण की उपासना कर रहे हैं उनको हिरण्यगर्भ का, शक्ति की उपासना कर रहे हैं, प्राण की उपासना, तो वो प्राण को महत्व देते हैं। और यहां उपनिषद का कोटेशन दिया हुआ है कि तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत तदुक्तम अभवत तदेत उत्तम। जो अभी हमने कहानी बताई कि जब प्राण उठने लगा तो सारी इंद्रियां जो है वो मरने लगी, व्याकुल हो गई। तो उससे सिद्ध हुआ कि प्राण श्रेष्ठ है। अच्छा, अभी और आगे बताते हैं कि इस प्राणमय कोश का वर्णन इसमें आता है तैत्तरीय उपनिषद में, अन्योंतरात्मा प्राणमय। तो बोले श्रुति ने भी कहा है कि प्राणमय आत्मा है। अच्छा, और अपना वो तर्क देते हैं कि देखो प्राण ही आत्मा है कैसे, प्राण ही श्रेष्ठ है कैसे। तो सुनिए, अगले श्लोक में तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। प्राणो जागरति सुप्तेपि प्राण श्रेष्ठादिकं श्रुतम् कोश प्राणमय सम्यक विस्तरेण प्रपंचितः। बोले देखिए, आप लोग सोते हैं? बोले हाँ बिल्कुल जरूर सोते हैं, प्रवचन में नहीं लेकिन हाँ रात के समय कोई कोई लोग प्रवचन में भी सोते हैं। तो बोले क्या आप प्राण की बात कर रहे हैं, सोने की बात कहां से आ गई, सुषुप्ति की? तो बोले देखिए, सुषुप्ति अवस्था में सुप्ते प्राणो जागरति, प्राण जागते रहते हैं, सारी इंद्रियां लय हो जाती, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे, पड़े हुए हैं, सब कुछ शांत हो गया, यहां तक कि मन भी लीन हो गया है। इस शरीर का तो भान ही नहीं है, लेकिन एक है वो जाग रहा है।
वो कौन? प्राण। श्वास चल रही है, खाना पच रहा है, रक्त संचार हो रहा है ना। तो ये सब जो प्राण के फंक्शन से वो तो काम कर रहे हैं, प्राण जाग रहा है। जैसे एक नाइट वॉचमैन होता है, रात में हम सब लोग सोते रहते हैं, वो जो है अकेला जागता है और कहीं कहीं वो बोलता भी है गली में घूमते हुए, जागते रहो जागते रहो। तो एक व्यक्ति की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, उसने कहा यदि हमको ही जागना है तो तुमको क्यों रखा है? एक वॉचमैन तो कह रहा है जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। तो फिर रखने का लाभ क्या? तो देखो, ये प्राण हमारे शरीर को संभाल के रखता है, प्राणो जागृत। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? प्राण आत्मा है। अब मजेदार बात है, यदि हम यहीं रुक जाए तो हमको लगता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्राण ही मैं हूं। अच्छा, व्यवहार में तो यही होता है, प्राण शब्द का ही प्रयोग करते हैं, उसके प्राण निकल गए, प्राण समाप्त हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा सब बोलते हैं। लेकिन याद रखना, प्राण ही आत्मा नहीं है, प्राण ही मैं नहीं हूं। बोले कैसे? इसका आप खंडन क्यों कर रहे हैं, निषेध क्यों कर रहे हैं? तो इसमें तर्क ये है, ठीक है अपने शरीर के लिए शक्ति चाहिए, तो प्राण में शक्ति है, उसमें कोई शंका नहीं, लेकिन प्राण में ज्ञान नहीं है। जिन लोगों ने पहले वेदांत सुना होगा उनको ये मालूम होगा, प्राण ज्ञानात्मक नहीं है। इसलिए रात में भले ही प्राण हमारे चल रहे हैं, श्वास चल रहे हैं, लेकिन हमको कोई ज्ञान होता है क्या? यदि कोई चोर आया तो प्राण को ज्ञान होता है क्या? प्राण जो है चोर का निवारण नहीं कर सकता। हम गहरी नींद में सोए हैं, प्राण तो जाग रहे हैं, प्राण चल रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं हम। चोर आके अपना काम करके चला गया, लेकिन यदि उसी समय हमारा मन जागता रहता या कर्णेंद्रिय जागती रहती तो खटपट खटपट कुछ आवाज आती और हम उड़ जाते, क्योंकि उनमें ज्ञान है। लेकिन प्राण में ज्ञान शक्ति नहीं है, विचार शक्ति नहीं है। जितने भी ये एनर्जी के प्रकार है ना, टाइप्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, व्हाटएवर, एटॉमिक एनर्जी, इन सारे शक्तियों के जो प्रकार है वो क्रिया खूब कर सकते हैं, उससे हम खूब काम करा सकते हैं, लेकिन विचार, ज्ञान, चिंतन ये उसमें नहीं है। क्रेन से आप बहुत बड़ी चीज को उठा सकते हैं, इधर से उधर रख सकते हैं, लेकिन वो क्रेन को ये विवेक नहीं है कि कितना उठाना है, कैसे उठाना है। उसमें उठाने की शक्ति जरूर है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला एक है मैकेनिक, जो भी है टेक्नीशियन, जो उस क्रेन का उपयोग करता है, उस शक्ति का उपयोग करता है। ट्रेन में भी शक्ति है, लेकिन अपने आप को थोड़ी ले जा सकते। कौन पैसेंजर उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है, वो इंजन को थोड़ी मालूम है। उसमें बैठा हुआ ड्राइवर वो ज्ञानवान है। तो इसलिए प्राण को ही आत्मा मान लेना, ऊर्जा को ही आत्मा मान लेना। समाज में एक ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं भ्रम है, आत्मा इज पावर, आत्मा इज एनर्जी। आत्मा इज नॉट एनर्जी। एनर्जी जड़ होती है, ऊर्जा जड़ होती है, मैं जड़ नहीं हूं। चैतन्य जो चीज है वो प्राण से भी सूक्ष्म है।
इसलिए उपनिषद में आता है न प्राणे न अपाने न मर्त्यो जीवति कश्चन। व्यक्ति प्राण अपान के कारण नहीं जीता, इतरेण तु जीवंती। जीवन तत्व तो थोड़ा और अलग है, सूक्ष्म है। तो ठीक है। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं कि उपनिषद में आया है अन्योंतरात्मा प्राणमय प्राणादय एवे तस्मिन् पुरे जागृति, ये प्राणमय आत्माएं है एक, तो बोले वहां पर प्राण को आत्मा एक लिमिटेड संदर्भ में बोला है, सीमित संदर्भ। उससे आगे का भी देखिए, आगे देखेंगे तो ये कट जाएगा। जैसे इंद्रिय को हमने देखा तो देहात्मवाद कट गया, प्राण को देखा तो इंद्रियात्मवाद कट गया। अब ऐसे ही प्राण का चिंतन किया तो मालूम पड़ा नहीं नहीं, प्राण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो शक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। और हम तो विचार कर रहे हैं, भावनाओं का अनुभव है। प्राण को कोई भावनाओं का अनुभव है क्या? प्रेम, करुणा, दया, सुख, दुख नहीं है। इसलिए फिर आगे के चिंतक लोगों ने कहा कि महाराज प्राण आत्मा नहीं है, मन आत्मा है। देखो अगला, मनात्मेति मन्यन्ते उपासन परा जनाः प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः। कहते हैं कि मन आत्मा इति मन्यन्ते, मन ही आत्मा है ऐसा मानते हैं। बोले कौन लोग हैं ऐसा मानने वाले? तो कहा उपासन पराजना, जो उपासना करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि प्राण में भोक्तृत्व नहीं है, जो अभी हमने कहा ज्ञान जैसे। देखेंगे इसको, भोक्तृत्व मतलब सुखी दुखी होना, खुश होना, ये सब भोक्ता। जब किसी विषय को हम भोग करते हैं तो जो भोग करने वाला होता है वो है भोक्ता, और उस भोक्ता के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसा भोग होगा वैसा वो बनता है। प्राण में तो ये है नहीं, लेकिन हाँ मन जो है वो जरूर उसमें भोक्तृत्व है, और उसमें तुरंत प्रभाव पड़ता है। अनुकूल विषय का भोग हुआ तो देखो एकदम खुश हो जाता है, बड़ा उसको अच्छा लगता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है, दिल खुश हो गया बोलते हैं। और वही कुछ गड़बड़ हुआ तो बोले दिल बैठ गया। तो ये दिल में जो है इसके अलग अलग रूप है। तो ये भोक्ता है, प्राण में तो ये है नहीं। इसलिए ये मनी राम जो है बस यही आत्मा है। अच्छा, और ये लोग कौन है जो इस तरह बोल रहे हैं? उपासन परा, उपासक। उपासक शब्द का बिल्कुल सामान्य अर्थ है भक्त। देखो जो उपासना होती है, उपासना मतलब भक्ति। वेदों में जो शब्द आता है वो उपासना, वेद के 3 भाग है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। उपासना मतलब अपने मन को भगवान से जोड़ देना, भगवान के पास रखना, उपासना। तो भक्ति में जो सबसे अधिक उपयोगी वस्तु है जिससे भक्ति की साधना होती है वो है मन। मन में देखिए अलग अलग भाव उत्पन्न होते कि नहीं। भगवान मेरा मित्र है, भगवान मेरा सखा है, भगवान करुणा निधान है, कृपा निधान है, भगवान मेरा माता पिता सब कुछ है। ये सारी भावनाएं मन में आती है। और भक्ति यदि भावना के बिना हो तो वो क्या भक्ति? भावे विण भक्ति मराठी में कहते हैं, वो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और बोले यंत्र के समान बोल रहे हैं,
यंत्रवत हम फूल चढ़ा रहे हैं लेकिन भाव है ही नहीं। तो कहते हैं उपासक लोगों का पूरा ध्यान अपने मन पर है। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, भगवान कहते मन मना, मय्येव मनाधत्स्व, मुझ में ही मन लगाओ। जिनका मन मुझ में लग गया, बोले बस मेरे को सबसे प्रिय है, मैं अपने आप को उसको दे देता हूं। जिसने अपना मन मुझको दिया, मैं उसको दे देता हूं खुद को। भगवान केवल एक ही चीज मांगते हैं, वो है मन। वो बहुत महंगी मिठाई नहीं मांगते या बहुत बड़े लंबे चौड़े क्या लंबी चौड़ी पूजा नहीं मांगते। मन, वही तो हम नहीं दे पाते। तो यहां लिखते हैं कि प्राणस्य अभोक्तृत्वा स्पष्टा भोक्तृत्व मनसस्तत्। प्राण का अभोक्तृत्व स्पष्ट है और मन में भोक्तृत्व स्पष्ट है, अनुभव में आता है। और हम लोग कोई जड़ तो है नहीं, कोई शक्ति नहीं है। अपने भीतर ज्ञान का भी एक घटक है, ज्ञान पक्ष है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके कारण जीवन चल रहा है। नहीं तो मशीन और फिर हम में क्या फर्क होता? मशीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसको चलाने के लिए कोई ज्ञानवान चाहिए, ज्ञान संपन्न हो। इतने सारे रोबोट, हाँ, जापान इत्यादि देशों में 500 रोबोट काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला कोई तो एक होगा ना, वो तो मनुष्य है। हाँ, ये हो सकता है कि वो ऑपरेट करने वाला भी एक रोबोट होगा, लेकिन उसको बनाया किसने? मनुष्य ने। तो इसलिए जहां पर ज्ञान है वहां पर मैं हूं, ये होना चाहिए। तो मैं कर्ता भोक्ता ये सब हूं, मन में ये सब होता है। अहम सुखी अहम दुखी, अब ये प्राण सुखी दुखी नहीं हो सकते, मन। इसलिए मन को आत्मा मानना चाहिए। ठीक है। और श्रुति ने भी ऐसा कहा है अमृत बिंदु उपनिषद में। हाँ, वो आगे देखेंगे। तो यहां पर ये बात उन्होंने अपना मत व्यक्त कर दिया। प्राण के आगे की जो चीज है वो है मन। और देखिए अगले श्लोक में वो उपनिषद का ही एक भाग लेके उन्होंने श्लोक बना दिया। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः श्रुतो मनोमय कोशः तेनात्मेतीरितम मनः। कहते हैं मन एव मनुष्याणाम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही है, बाहर की कोई वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, ये हमारे मन, मनीराम। बंधन और मुक्ति इन्हीं के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। अब देखिए ये जो वाक्य है वास्तव में ये अमृत बिंदु उपनिषद का वाक्य है। उसमें आता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तौ निर्विषयम स्मृतम। कहते हैं मन के कारण बंधन है और मन ही मुक्ति का साधन है। बोले कौन सा मन बंधनकारी और कौन सा साधक है? तो बताए विषयासक्त मन जो है वो बंधन देता है, बांधता है, फंसाता है, संसार में पटक देता है। अब परेशान हो रहे हैं। और यही मनीराम, इसको यदि आपने अच्छे से सजाया, शुद्ध किया, शांत किया, इसको अपना मित्र बनाया, तो यही मन कहता है चलो चलो आपको हम मुक्ति की ओर ले जाते हैं।
तो मुक्तो निर्विषयम स्मृतम, ऐसा मन जो निर्विषय है। निर्विषय मतलब विषय में आसक्ति जिस मन की नहीं है, विषय में रहता है वो लेकिन असंग। जैसे नदी में नाव रहती है तो पानी में वो रहती है लेकिन पानी उसमें नहीं रहता, पानी उसमें आ जाए तो हो गया जल समाधि। तो ये मन रहता है विषयों में लेकिन विषयों से असंग। ऐसा मन भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, बोले ये आपका उद्धार कर देगा। उद्धरेदात्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपना मन ही बंधु है, मन ही शत्रु है। मन को अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाए, प्रशिक्षित किया जाए तो वो मित्र बन जाता है। देखो ना, ये शेर वगैरह जो है, हाथी, बड़े बड़े प्राणी है लेकिन उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो बिल्कुल अपने गुलाम हो जाते हैं। अब बताइए हाथी क्या नहीं कर सकता, पैर रख दिया कि गया आदमी, लेकिन वो भी महावत के आज्ञा के अनुसार चलता है। अब महावत में कहां दम है, शक्ति है हाथी की शक्ति के सामने, लेकिन वो कंट्रोल किए हुए। तो उसने प्रशिक्षण दिया, उसको टेम किया ना। तो भारी चीज, इतना भारी प्राणी भी मित्र बन गया। ये मन भी ऐसा ही है, मन को भी पशु कहा है। तो इसको यदि ठीक से हम संभाले तो ये तो क्या बन जाता है, मोक्ष का कारण। नहीं तो यही परेशान करता है। आपको पता है बाहर का शत्रु उतना परेशान नहीं करता जितना ये हमारा मन। और समस्या ये है कि इस मन के साथ हमको 24 घंटे रहना पड़ता है। अब आप कल्पना कीजिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल सतत परेशान करने वाला और उसके साथ आपको कमरे में रुका दिया, ठहरना है, अब परेशान हो जाएंगे कि नहीं? वो तो 24 घंटे रुकेगा ये, लेकिन मन तो क्या है, जीवन भर अपने साथ है। तो मन यदि ठीक नहीं होगा तो हम ही परेशान होंगे। तो खैर यहां पर विचार इसी बात पर हो रहा है कि मन आत्मा है, क्योंकि मन में भावनाएं हैं, सुख दुख है, और इन सब का अनुभव हम करते हैं। और श्रुति ने भी क्या कहा है, तस्माद् वा एतस्माद् प्राणमयाद अन्योंतर आत्मा मनोमय। देखो हर ये दार्शनिक अपने अपने मत का समर्थन करा रहे, किससे? श्रुति से। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं, बस वो उतना ही टुकड़ा ले रहे हैं, उसके आगे का नहीं देख रहे। प्राणात्मवाद ने ये कहा है प्राणमय आत्मा की चर्चा है, लेकिन आगे मनोमय आत्मा का वर्णन है। तो अब जो मनोमय मानता है आत्मा को कि आत्मा मन है, उपनिषद ने कहा है, लेकिन उसको कहा कि आपने उपनिषद पूरा पढ़ा है क्या? जहां आपको मन दिखा तुरंत उठा लिया। तो बोले क्या उसके भी आगे कोई चीज है? बोले बिल्कुल है। मन के आगे की एक चीज है, उसको कहते विज्ञान, बुद्धि। तो अब आगे विज्ञानात्मवाद है। ये देखिए अपना ही चिंतन हो रहा है, ध्यान रखना। अपने ऊपर यदि हम अनुसंधान करें तो बिल्कुल लगेगा हाँ ठीक है, जो यहां कहा जा रहा है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऊपर है। अब केवल मन ही मन है ऐसा नहीं, बुद्धि भी है कि नहीं अपने पास। तो इसलिए अगला श्लोक इसको पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ हम देखेंगे कल। विज्ञानमात्मेति परम आहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।